जो तिथि रंग होते हैं, सिरिटन, रसेट और आविल, जो ये हैं, इसके अंतर्गत जैसे अगर हम नारंगी प्लस हरा को मिलाएंगे, ये सिरिटन बनेगा, नारंगी प्लस बैगनी मिलाएंगे यह रोसेट बनेगा, और हरा प्लस बैगनी रंग मिलाएंगे आविल रंग बनेगा। ये प्रांग के अनुसार है, ठीक है, प्रांग के अनुसार इसको वर्णित किया गया है। अब रंगत किसे कहते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है रंगत किसे कहते हैं। रंगत, रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं। जो रंग की जो प्रकृति, जो रंग की जो डेंसिटी पावर होती है उसको क्या कहा जाता है, रंगत कहते हैं। जैसे उसके अंतर्गत उसका पीलापन आ जाता है, हरापन आ जाता है इत्यादि, इसके क्या होते हैं, रंगत कहलाई जाती हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है, आप कहते हैं कि प्रकाश की मात्रा जो सबसे अधिक किसमें होती है, वो होती है पीले रंग पे प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है दोस्तों। अब किसी रंग की कंपन गति को सबसे कम या उसकी तरंग गति को सबसे अधिक किसकी होती है, कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ। किसी रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग गति सबसे अधिक किसकी अधिक होती है, ये पूछ रहा है। लाल रंग की जो कंपन गति होती है वो सबसे कम होती है, और इसकी जो तरंग गति होती है वो सबसे लंबी होती है, ठीक है। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, एक वर्णी एकांकी वर्ण योजना किसे कहते हैं, एकांकी की बात कर रहे हैं हम, एकांकी वर्ण योजना किसे कहते हैं। एक ही रंगत को विविध तरीके से मान के अंतर्गत संयोजन करके यदि उसका उत्कीर्णन किया जाता है या उसका एकांकन किया जाता है तो एकांकी वर्ण योजना कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, उसके पैरेलल देख लीजिए, हम ये बनाते हैं, हमने एक सर्कल बनाया, उसके पैरेलल दो रेखाएं ऐसे खींच दी, यदि हमने उसके अंतर्गत एक 90 अंश का कोण बना दिया, ये क्या कहा जाता है, एक ही रंगत के विधि मान का संयोजन एकांकी वर्ण कहा जाता है, ठीक है। ये होते हैं। अब विरोधी वर्ण कौन से होते हैं, अब विरोधी वर्णों की बात कर रहे हैं इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हम विरोधी वर्णों की भी बात हम इसके अंतर्गत करेंगे। अब विरोधी वर्ण क्या होता है, वर्ण चक्र की स्थिति, वर्ण चक्र की स्थिति के आमने सामने के रंग विद्रोही रंग होते हैं। जो आपने उस वर्ड का जो चक्र देखा है, जो उसके आमने सामने के जो रंग होंगे उसके वो विद्रोही रंग होंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपको जानना बहुत जाना। अब जैसे कि हरे का जो विद्रोही रंग होता है वो लाल होता है, अगर हम हरे के साथ अगर लाल को मिला दें वो क्या बन जाएगा, एकदम काला बन जाएगा, उसका विरोधी रंग बन जाएगा, ठीक है। अब नीले का, नारंगी का और नीले का रंग होता है, बैगनी और लाल का रंग जो प्राप्त होता है वो विद्रोही रंगों के अंतर्गत आते हैं। अब सर्वप्रथम ये समझ लीजिए ओक्सफोर्ड का जो चक्र है उसकी जो आमने सामने के जो रंगत हैं वो उसके विद्रोही रंग कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है हम वर्ण के गुण। अब वर्ण के गुण कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। वर्ण के गुण होते हैं रंगत, बल और सघनता, ये वर्ण के रंगत कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों कि यांत्रिक आंकलन किसे कहते हैं, यांत्रिक आंकलन किसे कहते हैं। ये जो यंत्रों द्वारा, देखिए ये कह रहा है यंत्रों द्वारा निश्चित माप तोल के आधार पर किया गया अंकन। अब जो हम मान लीजिए हमने स्केल के माध्यम से या चांदे के माध्यम से या प्रकार के माध्यम से या हमने किसी अन्य माध्यम से जो यंत्रों के माध्यम से खींची गई हुई रेखाएं होती हैं, जिसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने की जो माप लेते हैं उसे यांत्रिक रेखाओं के अंतर्गत जोड़ा जाता है। अब हमने मान लीजिए हमने 90 अंश का कोण बनाया, 60 अंश का कोण बनाया, या हाफ सर्कल बनाया, या फुल सर्कल बनाया, या आयत बनाया, या स्क्वायर बनाया, ये किसके माध्यम से बनते हैं, ये यांत्रिक तंत्रों के माध्यम से, जो यांत्रिक होते हैं तंत्र उनके माध्यम से बनते हैं। अब यांत्रिक सामग्री के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी चीजें आएंगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से मैं रख रहा हूं, काले और सफेद, काले और सफेद दृश्य अनुभूति कौन सी तनु ग्रंथियों से होता है। जो काला और सफेद रंग की बात कर रहा हूं उसमें दो दृश्य अनुभूति, जो उसको जो दृश्य की जो हमें अनुभूति होती है वो कौन सा ग्रंथि के साथ होती है, वो रोडस
रोडस द्वारा ये हमें प्राप्त होती है, जो हमारी चीज़ें देखने के बाद जो हमारी रेटिना पे जो एक छवि बनाती है, जो एक चित्रण का एक समावेश हमें पुतली के पीछे जो बनाती है, ये इसके माध्यम से होता है। ठीक है। अब वर्ण, सूक्ष्म वर्ण किसे कहते हैं, या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, उष्ण वर्ण किसे कहते हैं। अब उष्ण वर्ण किसे कहते हैं, जो रंग सूर्य के समीप होते हैं। ठीक है। उष्ण वर्ण मतलब गर्म रंगों की बात कर रहे हैं, जो रंग सूर्य के समीप होते हैं, जिनकी तरंग गति बहुत ज्यादा होती है। देखिए, सूक्ष्म रंग, उष्ण रंग की बात कर रहा हूं, ना कि सूक्ष्म। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। उष्ण रंग किससे कहते हैं, उष्ण रंग वो रंग होते हैं जो सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं, जिनकी डेंसिटी पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और उष्ण रंग के अंतर्गत वो आते हैं, जैसे लाल और पीला, ये क्या होते हैं, इनकी जो डेंसिटी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पीले की, अगर हमने अभी आपको बताया ना कि प्रकाश की गति जो सर्वाधिक जो होती है, प्रकाश के जो, यदि मैं बात करूं, देखिए प्रकाश की जो प्रमुख रंगों के अंतर्गत जिसे रखा गया, जो प्रकाश की जो सबसे अधिक मात्रा, सबसे अधिक किस्में होती है, वो पीले रंग में होती है। अब इसकी जो दो रंग होते हैं जिसमें इनकी डेंसिटी पावर ज़्यादा होती है, एक तो लाल हो गया, एक पीला हो गया, इनकी डेंसिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो रविंद्र लाल जी हैं और अनिल कुमार हैं, कुछ बहुत से ऐसे छात्र छात्रा हैं, उनके द्वारा बार बार मुझे कहा जाता है कि सर एक वीडियो बनाइएगा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनिल कुमार जी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि सौंदर्य शास्त्र पर, और एक बालिका है, वो है नेहा गुररानी है, और एक कविता गोस्वामी हैं, और एक बालिका और है, वो उत्तरकाशी से हैं। उनके द्वारा बार बार मुझे फ़ोन करके भी ये कहा गया है कि सर हमारे लिए सौंदर्य शास्त्र पर संबंधित एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाइएगा। मैं जल्दी ही उस पर एक वीडियो आपके सम्मुख से लाऊंगा। ठीक है। अब ये तो हमने उष्ण रंग के बारे में पढ़ लिया, उष्ण वर्ण क्या होता है। अब शीतल वर्ण किसे कहते हैं। अब शीतल वर्ण के आधार पर हम बात करते हैं, जो रंग शीतलता का भाव उत्पन्न करते हैं, मतलब जो ठंडा, जो जिन रंगों को देख के हमें शीतलता प्रदान होती है, हमारे नेत्रों को जो सुकून पहुंचती है, शीतल रंग शीतलता जो उत्पन्न करते हैं, शीतलता का जो भाव उत्पन्न करते हैं, वो रंग कौन, उस जो रंग होते हैं जो उसकी श्रेणी में आते हैं, जो उसकी वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, उसमें शीतल वर्ण उसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जिनकी तरंग गति क्या होती है, सबसे कम होती है, वो रंग क्या होता है, शीत रंग कहा जाता है। जैसे हरा, नीला, ये क्या है, शीतल रंगों के अंतर्गत। अब उसमें रंग की मैंने बता दिया, पीला और लाल होते हैं, और शीतल रंग होते हैं, नीला और हरा होते हैं। अब वर्ण शून्यता किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वर्ण शून्यता क्या होता है, जहाँ पर केवल श्वेत और श्याम वर्णों की संपूर्ण तौर पर चित्रांकन किया जाता है, उसे वर्ण शून्यता कहा जाता है। देखिए, केवल श्वेत और श्याम रंग की बात कर रहे हैं, जब इन दोनों के समावेशी कोई चित्र बनता है तो उसे वर्ण शून्यता कहा जाता है। अब वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से गुण होते हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। रंगत, मैंने इसके पूर्व पता वर्ण के जो गुण बताए थे, रंगत, बल, सघनता, ये क्या है, वर्ण के गुण हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण हैं, ये प्रश्न आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके सम्मुख से इन रंगों को लाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न मैं आपके सम्मुख से जो रखूं, थोड़ा सा आप इसको भी नोट कर लीजिएगा अगर आप चाहें। वस्तु रेखांकन क्या है, वस्तु रेखांकन क्या होता है, ये आपको ये बताना है। विधित वस्तुओं पर के समूह को प्रत्यक्ष तौर से रखकर छाया प्रकाश का चित्रांकन करना, जो परिणाम जो हमें प्राप्त हो उसे ध्यान से रखते हुए उसका जो चित्रांकन करना ही क्या होता है, वस्तु चित्रांकन क्या होता है। जिसे हम, आपने देखा होगा, जब हमने मान लीजिए हमने कोई केतली रख ली, जो कोई गिलास रख लिया, किसी चीज़ का जब हम चित्रांकन करते हैं, जैसे हम सेट के माध्यम से वस्तु चित्रण बनाते हैं, छाया चित्रांकन जब करते हैं, तो वो वस्तु रेखांकन कहा जाता है, किसी वस्तु का जो चित्रांकन किया जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत विविध वस्तुओं के समूह को प्रत्यक्ष रखकर छाया प्रकाश परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए जो चित्र हमें जो प्राप्त होते हैं, वो वस्तु रेखांकन कहा जाता है उनको, उसके द्वारा उसको रेखांकन के अंतर्गत वो आती हैं। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है आपका, क्षैतिज रेखाएं किसे कहते हैं? जो मैं बता रहा था आपको, संधि रेखाएं किसे कहते हैं? विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखाओं को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? संधि रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, हमने कोई, जैसे मान लीजिए हमने एक इस बड़ा सा ये एक डायग्राम बनाया, उसके जो पहले जो रेखाएं गई हैं वो संधि रेखाएं कहा जाती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बीच में क्रॉस करती हैं वो, ठीक है। अब रेखाएं, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। अब कल का जो हमारा जो टॉपिक रेखा और रेखीय आधार पर गति के प्रमुख भेदों पर हम बात करेंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, रेखीय आधार पर गति रेखाओं पर हम कल चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, उनमें किस प्रकार की गति होती हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।